दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपसे पंचायती राज से जुड़ी हुई एक केस स्टडी के ऊपर। बिहार के बांका जिले के खड़हारा पंचायत के मुखिया मनीष कुमार ने कैसे अपने गांव की तस्वीर बदली। मनीष कुमार मुंबई से एमबीए किए हुए हैं, 40 वर्ष की उम्र है, और जब वो मुखिया बने हैं गांव के तो उन्होंने कई इतने उल्लेखनीय काम किए हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कुरीतियों को रोकने के संदर्भ में कि आज उनकी पंचायत दूसरे गांव के लिए मिसाल बन रही है। 73वें संशोधन के द्वारा हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जिला स्तर पर पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत और ग्राम स्तर पर पंचायत। जब आप जीएस में और या अगर आपका लोक प्रशासन ऑप्शनल है तो आप विस्तार से पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था। आपको पंचायती राज की उपलब्धियां और उनकी कमियां भी पढ़नी होती हैं, और जब उपलब्धियों की बात हो तो उसमें एक केस स्टडी के रूप में आप चर्चा कर सकते हैं। जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ अक्सर प्रश्न पूछा जाता है बिहार में पंचायती राज की उपलब्धियाँ, तब तो आप ये एग्ज़ाम्पल दें ही। इनफैक्ट आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आप बिहार की इस केस स्टडी की चर्चा कर सकते हैं। ऐसे यूपी, एमपी, राजस्थान की भी और ढेरों केस स्टडी होंगी जो आगे के वीडियोस में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो ये बिहार के बांका जिले की खड़हारा ग्राम पंचायत के मुखिया मनीष कुमार ने क्या किया, उससे जुड़ी केस स्टडी। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों पर काम कर गांव के लोगों की सीरत बदल दी। 40 वर्षीय मनीष कुमार ने मुंबई से एमबीए किया, पहली बार मुखिया बने। मनीष बताते हैं कि एमबीए में उन्होंने मैनेजमेंट करना सीखा, और अब धरातल पर जब मैनेजमेंट करने का मौका मिला तो वो सोशल मैनेजमेंट या सामाजिक प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं। मनीष का कहना है कि घर शांत रहेगा तो गांव भी शांत रहेगा। हर बच्चा शिक्षित और स्वस्थ होगा। घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए पंचायत में सास बहू प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं एमबीए मुखिया मनीष कुमार। जब सास बहू प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो इससे सास बहू के बीच सामंजस्य बैठता है। 1 साल से पंचायत में पोषण वाटिका भी लग रही है जिसमें हरी सब्जियों, रंग बिरंगी सब्जियों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। स्कूलों और टोलों में जाकर शिविर लगाकर एनीमिया की जांच कराई जाती है। 1 साल में एनीमिया से ग्रसित किशोरियों, महिलाओं की संख्या में 30 से 40% की कमी आई है। कितनी बड़ी बात है। हमारे देश में महिलाओं की एक गंभीर समस्या है एनीमिया की समस्या, स्पेशली गर्भावस्था के दौरान। और देखिए, मनीष के प्रयास से 1 साल के अंदर 30 से 40% की कमी आना एनीमिया की समस्या में महिलाओं और किशोरियों में अपने आप में एक कितनी बड़ी उपलब्धि है। हर गांव के पंच, सरपंच, मुखिया अगर इतने जागरूक हो जाएं और इस तरह के कुछ काम कर लें तो हमें अपने देश की तस्वीर बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और कब हम विकासशील से विकसित देश बन जाएंगे ये भी देखते देखते हो जाएगा। लेकिन मनीष कुमार जैसा बनना पड़ेगा दूसरे गांव के भी मुखिया को, सरपंच को। लगन से काम करना पड़ेगा। लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए ग्राम पंचायत खड़हारा के नाम से एक मोबाइल ऐप भी बना दिया है मनीष ने। बहुत अनोखे काम नहीं है, लेकिन काम हैं।
जो दूसरे लोग अक्सर नहीं करते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कुरीतियां जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, ये हमारे देश और समाज की कुछ इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर पंचायतें, नगर पालिकाएं इनके समाधान के लिए कुछ उल्लेखनीय, कुछ बेहतर प्रयास कर लें, तो मैंने कहा कि गांव के, नगरों के विकास के साथ साथ पूरे राज्य और देश के विकास में भी हमें बहुत समय नहीं लगेगा और हम देखते देखते एक विकासशील देश से विकसित देश बन जाएंगे। तो पंचायती राज की उपलब्धियों की जब बात हो तो आप चर्चा कर सकते हैं इस या इस तरह की और बहुत सारी केस स्टडीज का, जिनकी हम समय समय पर चर्चा आपसे करते रहेंगे।